For the first 6 years of school in Finland, there is no measure of a student's academic abilities. और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? टेस्ट पे लो भाई, बच्चों पे पेल लो, टेस्ट पे टेस्ट दे दो, असाइनमेंट दे दो। लेकिन आज मैं बोलूंगा, और वो ये है कि इफ गिवन अ चॉइस आई विल इमीडिएटली ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। बेटा एक बार 10th में अच्छे नंबर ले आओ, फिर 11th में तो मजे ही मजे हैं। Many months later. बेटा एक बार बस 12th में अच्छे नंबर ले आओ, फिर कॉलेज में जाने के बाद तो ऐश ही ऐश हैं। One semester later. बेटा एक बार कॉलेज में अच्छी CGPA ले आओ, फिर जॉब में तो अरे बस यार कितना झूठ बोलोगे, मार्क्स 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 दिमाग खराब करके रख दिए। अब गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो यार मेरा नाम यथार्थ गेरोला है और मैं बिट्स पिलानी कैंपस का 3rd ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाउ मच इंपॉर्टेंट और हाउ लेस इंपॉर्टेंट आर कॉलेज ग्रेड्स फॉर योर ओवरऑल हैप्पीनेस, सक्सेस एंड फुलफिलमेंट इन लाइफ। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि या तो ग्रेड से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि ओ सब कुछ ग्रेड से ही होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं ग्रेड्स किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर एज इन रियलिटी इट डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपका मन है कि आगे जाके आप मास्टर्स भी मैकेनिकल से ही करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो ग्रेड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपको उसी सब्जेक्ट में आगे जाना है, तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको आगे जाके लेट से कोडिंग की जॉब करनी है, आपका मन है कि मैं IT सेक्टर में जाऊं, तो यार योर CGPA वोंट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। हाँ एक कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि क्या होता है कि कंपनीज में बैठने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 7 या फिर कई कंपनीज में 7.5 भी होती है, तो वो बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी होगी जिससे कि आप एलिजिबल रहो उस कंपनी के प्लेसमेंट्स के लिए बैठने के लिए। बस इतना रोल होगा आपकी CGPA का अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आप करना चाहते हो। अगर आप एक स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो आई थिंक CGPA विल ओनली एक्ट एज अ बैकअप प्लान। आपका मन है, आपने मन अच्छे से बना लिया है कि मेरे को तो स्टार्टअप में ही जाना है, मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कल के दिन अगर आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है तो 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी CGPA क्या है। आपने प्रोडक्ट क्या बनाया है, उसको आप कितने अच्छे से मार्केट करते हो, इन चीजों से फर्क पड़ेगा। आपकी कॉलेज में क्या CGPA आई थी, इससे 1% भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ बट स्टार्टअप खोलते हुए आप एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहते हैं जिसमें आप एक जॉब को रखना चाहते हैं, तो यू नीड टू मेंटेन अ डिसेंट CGPA ऑफ 7, है ना। यूट्यूब की बात करते हैं, सिमिलर थिंग। अगर आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चलता है, कल के दिन आप एक फुल टाइम यूट्यूबर बनते हो या फिर उससे रिलेटेड ही कोई काम करते हो, इट वोंट मेक मतलब जिसे बोलते हैं ना 1 रुपए का फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आपकी CGPA क्या थी कॉलेज में, 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हैविंग स्पेंट अराउंड 3 years ऑन यूट्यूब, आई नो इट्स नॉट ईजी, इट्स वे टू डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल। अगर आप ये सोच के यूट्यूब पे आना चाहते हो कि बस मुझे पैसा कमाना है, तो आई डोंट थिंक दैट मेनी पीपल विल बी एबल टू सर्वाइव विद दिस मेंटालिटी। अगर आप केवल ये सोच के आ रहे हो, क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करने के पहले 2 साल तक मैंने कोई पैसा नहीं कमाया और अभी भी कोई खास पैसा मैंने कमाया नहीं है यूट्यूब से, बहुत ही नॉमिनल पैसा मेरे को अभी तक मिला है यूट्यूब से। बट I never started it for money, right? मतलब मैंने बस वीडियोस बनाना स्टार्ट करा और मैंने देखा कि यार मैं लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान ला पा रहा हूँ, उनकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना पा रहा हूँ, तो बस दैट गिव मी द सेटिस्फैक्शन एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स मी इवन टुडे टू मेक दीज यूट्यूब वीडियोस। आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल अब ग्रो भी कर रहा है, अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत एड रेवेन्यू भी आने लगा है। मैंने सोचा है जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे फिर मैं अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करने का भी सोच रहा हूँ। अब मेरे को स्पॉन्सर्स भी अप्रोच कर रहे हैं। हाँ वैसे स्पॉन्सर्स से याद आया, thanks to Unacademy for sponsoring this video. So if you are currently in class 10th, 11th या 12th और आप इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए Unacademy लाया है Unacademy Prodigy, that is an online scholarship test। आप लोग वर्चुअल मीटअप जीत सकते हैं विद KKR प्लेयर्स, मैकबुक, आईफोन और बहुत कुछ और भी बहुत कुछ आपको मिल सकता है। टोटल जो स्कॉलरशिप्स है उसका वर्थ है 5 crore रुपीज। 24th अप्रैल और 25th अप्रैल ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आप लोग मेरा इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज यथार्थ गेरोला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स लिंक is in the description below. I'll give you the example of one of my friends ईशान शर्मा, जो कि अभी बिट्स गोवा में पढ़ रहा है। He is a second year right at बिट्स गोवा। बहुत ही शानदार कंटेंट बनाता है। 19 साल की उम्र में he is earning lakhs per month, ठीक है, वे मोर देन जिन बच्चों की 10 CGPA अपने टाइम पे आई होगी, वो अभी जो जॉब कर रहे होंगे ना, उससे he is earning way more and probably he is way more satisfied क्योंकि उसने खुद चुना है। 19 साल की उम्र में उसके 72.5 thousand सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बिलीव मी इट इज नॉट एट
एट ऑल इजी टू कन्विंस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। लोग इतनी इजीली सब्सक्राइब करते ही नहीं है। उसकी CGPA अभी 6 है, उसकी अगर 4 होती या फिर 9 होती कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लाइफ जैसी है वैसी ही होती। आज के ज़माने में इफ़ यू हैव स्किल्स, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिलीव मी, अगर आपके पास कुछ स्किल्स है, ऐसा नहीं कि उसमें आपको बिल्कुल मास्टर होना है ना, ठीक ठाक आनी चाहिए आपको, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ईशान शर्मा इज डूइंग यूट्यूब, अनअकैडमी, उसके खुद के कुछ स्टार्टअप्स हैं, उन पर वो काम कर रहा है। अगर वो अपना ध्यान CGPA पर लगाए, सो ही वोंट बी एबल टू फोकस ऑन थिंग्स विच एक्चुअली मैटर फॉर हिम। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मैटर्स टू यू। हो सकता है आपको PhD करनी हो तो आपके लिए CGPA मैटर करेगी, पर अगर जैसे ईशान शर्मा है या इनफैक्ट मैं भी हूं, तो मेरे लिए CGPA वोंट मेक अस, मतलब मुझे तो लगता है मेरे जीवन में 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई रियली डोंट केयर अबाउट माई CGPA, बट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, और आप इंडिया में रहते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये बात समझाने की जरूरत है। सो बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर आई हैव टू मेंटेन सम CG, बट अदरवाइज अगर आप मेरे दिल से पूछोगे तो मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी 4 CGPA आ रही है या फिर मेरी 10 CGPA आ रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरे घर वालों को पड़ता है, मेरे रिश्तेदारों को पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। अच्छा, अभी आपसे एक दिल की बात बोलना चाहता हूँ। मेरा काफी टाइम से बात शेयर करने का मन था, बट ड्यू टू लेट्स से फियर बोल सकते हो, क्योंकि ये वीडियो ऐसे लोग भी देखते हैं जो मेरी ये बात सुनकर काफी शॉक होंगे, उनको शायद बुरा लगे, या फिर सिंपली कहूं तो वो ये बात सुनना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं बोलूंगा, और वो ये है कि इफ गिवन अ चॉइस आई विल इमीडिएटली ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। यार, मैंने ये फिगर आउट नहीं किया है कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है, बट आई हैव एटलीस्ट फिगर्ड आउट कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है, मुझे जिंदगी में 1% काम नहीं आने वाला है, मुझे ये नहीं करना है लाइफ में। बस इतना मैंने फिगर आउट कर लिया है, एंड आई थिंक आई हैव द कॉन्फिडेंस, द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कि मतलब अगर अभी मुझे चॉइस दी जाए, वो तो एज आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर आई कांट डू दैट राइट नाउ, बट इफ गिवन अ चॉइस, इफ गिवन कंप्लीट फ्रीडम, आई विल इमीडिएटली ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, बिकॉज ये सब मेरा 1% भी काम नहीं आने वाला है जिंदगी में, मुझे ये बात पता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बात मैं बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में 1.5 साल से चल रही है। आप लोगों में से कुछ लोग बोल सकते हैं हो सकता है आपका चैनल बाद में अच्छा ना चले, बिल्कुल हो सकता है, आई एग्री विद यू, 100% आई एग्री विद यू। बट अगर थोड़ा सा इस बारे में सोचा जाए तो जो मैं YouTube पे कर रहा हूँ ना, उससे मेरा केवल YouTube चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। जो मैंने स्किल्स अपने YouTube चैनल के थ्रू सीखी है, उतनी स्किल्स, उतनी प्रैक्टिकल स्किल्स मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ के नहीं सीखी है। ठीक है, आई हैव लर्नड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव लर्नड SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग मैंने सीखी है, एडवर्टाइज कैसे करना है अपनी चीज़ों को ये सीखा है, मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी है, मैंने फोटो एडिटिंग भी थोड़ी बहुत सीखी है। मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि कल के दिन मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैंने इतनी स्किल्स अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू सीख ली है। सो आई हैव द कॉन्फिडेंस टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज इमीडिएटली। बस वही मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि आई कांट डू दैट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। अब एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, क्वेश्चन एवरीथिंग। आपको ये बताया जाता है कि आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपकी CGPA ज्यादा आएगी, और अगर CGPA ज्यादा आएगी तो आप लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा हैप्पी हो जाओगे, ये आपको बताया जाता है। बट क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन दैट इज इट इवन वर्थ इट? क्वेश्चन कि आप आगे लाइफ में किस तरीके का काम करना चाहते हो, एंड इज दैट ग्रिल, इज दैट हार्ड वर्क इवन वर्थ इट? लोग बोलते हैं मेहनत करो, पर मेहनत सही डायरेक्शन में भी होनी चाहिए, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। मेरे को कुछ फर्स्ट ईयर्स बोलते हैं कि पढ़ाई का इतना टेंशन है कि हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब ये वाली स्टेट आने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि इज इट इवन वर्थ इट? अगर दिन भर किताबों के साथ रहने से और चीजें इग्नोर करने से आपकी CGPA थोड़ी बढ़ भी रही है, तो ये भी देखो कि उसके साथ व्हाट आर यू लूजिंग ऑन? सीधी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, आप अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पा रहे हो, आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हो, अपने जीवन की खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो इज इट इवन वर्थ इट? कई लोग बोलते हैं भाई दिक्कत क्या है कि और कुछ करते रहो, उसके साथ पढ़ाई भी अच्छे से करते रहो। दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपका अगर बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी अगर पढ़ाई में जा रही है वो काम करने के लिए जो आप जिंदगी में कभी करना ही नहीं चाहते हो, तो क्या ये कोई नुकसान नहीं है? बहुत बड़ा नुकसान है, सोच के देखना। आज से 10 साल बाद ऐसा ना हो कि हमें लगे यार वो 4 साल मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, लाइफ में कुछ बहुत ही अलग लेवल का करने के लिए, अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए मौका था, बट वी लॉस्ट इट।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू ब्लाइंडली लिसन टू माई पेरेंट्स एंड फॉलो देम राइट नाउ एंड देन आफ्टर 10 years ब्लेम देम फॉर एवरीथिंग कि भाई आपकी वजह से मैंने ऐसा किया और फिर उनको दोष दूं। इट्स रादर टू बेटर पोलाइटली डिसएग्री विद देम राइट नाउ। जो वो बोल रहे हैं उसको सुनो और फिर अगर आपको लगता है कि वो सही है तो फॉलो करो, आपको लगता है सही नहीं है तो मत करो, क्योंकि कल के दिन नहीं तो आपके मन में उनके लिए घृणा पैदा होगी, ग्रजेस पैदा हो जाएंगे, विच इज ओनली गोइंग टू मेक योर लाइफ एंड देयर लाइफ मिजरेबल। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप खुद भी खुश रहो और अपने मम्मी पापा अपने समाज को भी खुश रख पाओ अल्टीमेटली, तो अपनी सुनो। सुनो सुनो तो अपने दिल की, सुनो सुनो तो अपने दिल की। मुझे 3 साल कॉलेज में हो गया एंड आई फील दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड एट द राइट टाइम। सुनो तो अपने दिल की। मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में से आता है। फिनलैंड में बहुत कम टेस्ट कराए जाते हैं। आई विल कोट द अटलांटिक, फॉर द फर्स्ट 6 years ऑफ स्कूल इन फिनलैंड देयर इज नो मेजर ऑफ अ स्टूडेंट्स एकेडमिक एबिलिटीज। द ओनली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गिवन इज अ फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ सीनियर ईयर इन हाई स्कूल। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? टेस्ट पे टेस्ट पे लो भाई, बच्चों पे पेल दो, टेस्ट पे टेस्ट दे दो, असाइनमेंट दे दो, ठीक है, इतने टेस्ट दे दो कि बच्चा मतलब चिढ़ने लग जाए पढ़ाई से। उसकी जो क्यूरियोसिटी टू लर्न है, क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स है, जो पढ़ाई के लिए उसका प्यार है, थोड़ा बहुत अगर वो होगा भी ना, वो भी खत्म कर दो यार। अगर आप बच्चे को इतना प्रेशराइज करोगे ना तो बच्चा लर्निंग पे कभी फोकस नहीं कर पाएगा, वो केवल अपने ग्रेड्स पे फोकस करेगा। बट हम बच्चों को इतना प्रेशराइज कर देते हैं, उन लोगों को ये बताते हैं कि देखो बच्चे, ग्रेड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में और चीजें हैं बट कॉलेज तो आप पढ़ाई करने के लिए। हाँ, ये बड़ा फेमस डायलॉग, मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि बेटा तुम कॉलेज पढ़ाई करने के लिए गए हो तो वहां पढ़ाई पे फोकस करो। मैं पढ़ाई करने नहीं गया हूं कॉलेज, मैं अपने लिए एक जीवन क्रिएट करने गया हूं, एक ज्यादा समझदार, एक ज्यादा नॉलेजेबल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड अ मोर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनने गया हूं। मैं पढ़ाई करने नहीं आया हूं कॉलेज, मैं अपना जीवन बनाने आया हूं। सो यू नीड टू फाइंड समथिंग फॉर योरसेल्फ व्हिच इज बियॉन्ड ग्रेड्स। कॉलेज के 4 साल 5 साल ये रोने में मत निकाल दो कि इतने असाइनमेंट हैं भाई, ये करना है वो करना है, मेरे पास और कुछ करने का टाइम नहीं है। कर रहे हैं ना लोग, जो लोग कॉलेज के साथ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स खोल रहे हैं वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ईशान शर्मा भी कर रहा है, क्यूरियस हरीश भी कर रहा है, अमृत सक्सेना भी कर रहा है, हरमन सिंह भी कर रहा है, अरिंदम रॉय चौधरी भी कर रहा है, हर कोई कर रहा है ना। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। अपना पूरा टाइम ऐसी चीज में देना जो आप जिंदगी में आगे नहीं करना चाहते हो, आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी वाइज वे टू लिव योर लाइफ। ऐसा ना हो कि अपने ग्रेड्स को परस्यू करते हुए आप अपना सेल्फ एस्टीम खो दो, आप इतने स्ट्रेस में चले जाओ कि आप जीवन को एंजॉय ना कर पाओ, आपकी रिस्क टेकिंग और क्रिएटिविटी जो है वो कम हो जाए और आप पढ़ाई करो केवल इसलिए क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाना है। सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट डोंट ओवर एस्टिमेट योर ग्रेड्स। जैसे मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपने लिए जो चीजें सोची है उसमें ग्रेड्स का कोई रिलेशन नहीं। लेकिन हो सकता है आपने अपने लिए जो चीजें सोची हो उसमें ग्रेड्स मैटर करें। ग्रेड्स को, पैसे को, किसी भी चीज को केवल उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए जितनी उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वी शुडंट ओवर एस्टिमेट इट। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। आपने सीजीपीए पे फोकस करा और आपकी 9 सीजीपीए भी आ गई ना 5 साल बाद, आप बहुत प्राइड फील नहीं करोगे कि ओहो मैंने ना बिल्कुल सही किया था, 4 साल इतने अच्छे से पढ़ा, जिंदगी में और कुछ करा नहीं कॉलेज में, 9 सीजीपीए आई, आज मैं बहुत खुश हूँ। लाइफ में एक बैलेंस बहुत जरूरी होता है। बीच में जब मैं बहुत ज्यादा एडिट करने लग गया था तो मेरे शोल्डर्स में पेन हो रहा था, उसके बाद मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, आपके रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। Don't ignore them. So that was pretty much it for the video guys. काफी कुछ बोल दिया आज, फाइनली कैमरे के सामने अपने दिल की कुछ बातें बोल ही दी। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि ये सुनना चाहते हैं, जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस चीज को सुनकर। उन लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए give 100% in whatever you do. Be happy, make others happy and smile.